हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स मीन्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब जितने फंक्शनल ग्रुप हमारे एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होंगे, हम सारे फंक्शनल ग्रुप आगे एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन चेन है। आर मीन्स कोई कार्बन की चेन और उससे अटैच्ड कोई हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन अगर हम इसमें से रिमूव करके यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया, और जी मीन्स हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये दोनों। अगर अल्काइल ग्रुप हमारा जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे अल्काइल ग्रुप अगर हम चेंज करते जाएंगे, जैसे मीथेन से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर हम चेंज करते जाएंगे तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब चेंज होता जाएगा। जैसे कि हमने सुना है कि जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं अल्कोहल के, वो हमारे पास ग्लेशियल फॉर्म में होते हैं, और जो मीथेनॉल, इथेनॉल, जो स्मॉल अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हमारा अल्काइल ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी चेंज करता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज होता जाएगा और उस वजह से इसकी डेंसिटी चेंज होगी। सेकेंड अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अगर हमारे पास OH ग्रुप है तो वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर हमारे पास अमीनो ग्रुप है तो वो अमाइन है हमारा, मतलब अमाइन बेसिकली हमारा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। CHO मीन्स एल्डिहाइड, और X यहाँ पर हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होते हैं, और हमारे अल्काइल ग्रुप्स हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स के बाकी पार्ट्स देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि एल्काइल ग्रुप हमारा होता है। अब एल्काइल ग्रुप से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जैसे हमारे पास ये सपोज ईथेन है, और अगर ईथेन से हमने R, अगर ईथेन होगा तो R हमारे पास CH2 CH3 होगा। हमने ईथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा इथाइल। तो ये R रेडिकल जो हमारे पास बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, इसको हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोलेंगे। जैसे डायरेक्ट R से हम RH से हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोकार्बन रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट कंपाउंड, जैसे हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स में देखा था कि हमारे असाइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड्स में हम डिफरेंट ग्रुप या हाइड्रोजन रिमूव करके देखेंगे। अगर हम किसी भी अल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो हमारा मोनोवेलेंट के अंदर आएगा। मोनोवेलेंट मीन्स, मोनो मीन्स वन होता है, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो जिसमें एक वैलेंसी जाती है वो हमारा मोनोवेलेंट होता है, और जिसमें दो वैलेंसी जाती है वो हमारे बायवैलेंट होते हैं। अब सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स हमारे एल्केन। सैचुरेटेड में हमारे जितने एल्केन्स आते हैं वो सभी इंक्लूडेड है। अब एल्केन है हमारे पास, एल्केन में से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये हमारा ग्रुप हो गया अल्काइल। सेम यहाँ पर हमारे पास CH4 है, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास ये ग्रुप आएगा, इसे हम मिथाइल कहते हैं। मोनोवेलेंट में एन हटाकर हमें सफिक्स में चेंज करना है YL में। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम डिफरेंट चीज देखेंगे। जैसे एल्केन में हमें एन से YL में चेंज करना है, इन में हमें E सफिक्स हटा के YL में चेंज करना है। सबका सफिक्स अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो YL होगा। सेम हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसे हम ईथेन कहते हैं। अगर इसका IUPAC नेम ईथेन है, इसमें से हमने अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास CH2 डैश ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ईथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा इथाइल।
अब ये हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन में हम देखते हैं हमारे पास 2 1 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन है। हमने टाइप्स ऑफ कार्बन में देखा था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। अब हमारे पास ये 2 प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। तो हम दोनों प्राइमरी कार्बन में से किसी भी एक कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सेम ही टॉपिक। अगर हम सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक 1 डिग्री कार्बन से रिमूव करेंगे तो, और एक सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करेंगे तो प्राइमरी कार्बन से पहले हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है। हम इसको नेमिंग करेंगे पहले। 3 कार्बन का हमारे पास होता है प्रोपेन, और प्रोपेन से ये होगा प्रोपाइल। एक हाइड्रोजन क्योंकि हमने यहाँ पर इसका रिमूव कर दिया। अब प्रोपेन के सेकेंडरी कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे क्योंकि 2 प्राइमरी कार्बन है, दोनों में से कहीं से भी आप रिमूव करोगे प्रोडक्ट सेम ही आएगा। अगर हम सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करेंगे तो ये हमारा बनेगा सेकेंडरी प्रोपाइल। इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं और इसको हम आगे देखेंगे कि इसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकेंड कार्बन से कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से डिटैच हुआ है। तो हमने देखा था सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वो हमारा आइसो ग्रुप होता है। हम आगे देखेंगे ये चीज। इसको हम सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं और आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। इसका सेकेंड नेम सेकेंडरी हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमने 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है। हमने ये केस देखा था सैचुरेटेड के मोनोवेलेंट के लिए। अब हमने यहाँ पर लिखा है ये आइसो स्ट्रक्चर है हमारा। तो आइसो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम आगे वो देखते हैं। हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, आइसो स्ट्रक्चर्स एंड नियो स्ट्रक्चर्स। तो एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर्स देखते जाएंगे। पहला हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमारी स्ट्रेट चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स हमने पहले डिस्कस किए हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, मतलब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एक चेन होगी और कोई मल्टीपल ब्रांचिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये हमारी हुई स्ट्रेट चेन। 4 कार्बन तो इसकी नेमिंग होगी एन ब्यूटेन। ये हमारी स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एन पेंटेन। यहाँ पर एन नॉर्मल को बता रहा है, यहाँ पर एन अगर हमें लिखा हुआ दिखेगा तो हम उससे नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे। एन हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए होता है, आइसो के लिए हम आइसो लिखते हैं और नियो के लिए हम नियो लिखते हैं। बट अगर नॉर्मल लिखना है तो वो हम पूरा ना लिखकर उसका प्रीफिक्स एन यूज करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे, हम स्ट्रेट कार्बन चेन चाहिए हमको, तो ये भी हमारी स्ट्रेट कार्बन चेन ही है। ये जिगजैग फॉर्म में बनी हुई है बट इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जिगजैग मीन्स कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये भी हमारी स्ट्रेट कार्बन चेन ही है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसके नंबर ऑफ कार्बन अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एन हेप्टेन। अब हम आते हैं 4th मॉलिक्यूल पे। हमने मोनोवेलेंट में देखा था कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप में से रिमूव होता है तो वो एल्केन से अल्काइल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये हमारा 4 कार्बन का अगर यहाँ पर CH3 होता तो ये ब्यूटेन होता, बट हमने लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल। बट अगर इसको ब्यूटेन ना बोलकर यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये हमारा हो गया एन हेक्साइल, क्योंकि 6 कार्बन के लिए हम हेक्सेन यूज करते हैं। हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये हो गया एन हेक्साइल। सेम 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये चेंज हो गया एन ब्यूटाइल में। नॉर्मल के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एन, आइसो के लिए आइसो, नियो स्ट्रक्चर्स के लिए नियो। ये हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो गए कुछ, और इनके एग्जाम्पल्स हो गए।
अब हम देखेंगे आइसोस्ट्रक्चर्स। आइसोस्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप हमारे किसी भी कार्बन चेन की सेकेंड पोजीशन या सेकेंड लास्ट पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं। क्योंकि हमने सेकेंड लास्ट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हम सेकेंड लास्ट पोजीशन से देखेंगे, अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो, नाइट्रो, कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी कार्बन चेन में इंक्लूडेड है और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हमारा CH3 इंक्लूड है, तो हमारा वो भी आइसोस्ट्रक्चर ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चीजें लिखी है कि सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारा CH3 ग्रुप मीन्स हमारा मिथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो उस स्ट्रक्चर को हम आइसोस्ट्रक्चर्स बोलेंगे। अब हमारा इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पर हमारे सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास 4, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ हमारे पास आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर सेम हमारा हो गया, ये हमारा ब्यूटेन है और ब्यूटेन के लास्ट टर्मिनल CH3 से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आइसोब्यूटाइल। अब हमारे पास ये 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन और एक CH3 है और CH3 हमारा सेकेंड पोजीशन पर अटैच्ड है, तो इसका नेम हो गया 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो ये हमारा हो गया आइसो हेक्सेन। अब ये हमारा 5 कार्बन का चेन है, अगर हम हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते ये हमारा हो जाता आइसोहेक्साइल, पर यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है, 4 स्ट्रेट चेन में और एक सब्स्टिट्यूएंट CH3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5। अब 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट। अगर नॉर्मली यहाँ पर CH3 होता तो हम इसको आइसोपेंटेन लिख देते, पर यहाँ के टर्मिनल CH3 से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है, तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल। हमने सेकेंड पोजीशन या सेकेंड लास्ट पोजीशन नंबरिंग इसलिए दिया था, अगर ओनली हमारे किसी भी कार्बन चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है CH3 तो हम सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, हम IUPAC में देखेंगे। पर अगर सब्स्टिट्यूएंट के साथ कोई और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट जैसे अमीनो होता तो अमीनो की साइड से नंबरिंग होती है, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमारा अमीनो पहले आता है, ये हम IUPAC के आगे रूल्स में देखेंगे, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, तो भी हम देखेंगे कि CH3 हमारा सेकंड पोजीशन पर ही है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास हो गए 7, तो ये हमारा हो गया आइसो हेप्टेन। अब आइसो स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए, अब हमारा एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बचा है, वो है हमारा नियो स्ट्रक्चर्स। नियो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर और नियो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट ये है कि आइसो स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, नियो स्ट्रक्चर्स में सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। When 2 methyl groups are present at second carbon or second last carbon, then this is called neo system or neo group or neo structures। हमारा सबसे छोटा neo structure जो होता है वो होता है neo pentane। ये हमारा neo pentane है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंटेन। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये नियो स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, देन 6 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, तो ये हमारा हो गया नियो हेक्सेन। नियो पेंटेन जो हमारा है ये स्ट्रक्चर वो हमारा सबसे छोटा नियो स्ट्रक्चर है, इससे छोटा कोई नियो स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। मतलब नियो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास नियो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेते कि नियो स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड है तो 5 कार्बन। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है नियो हेक्सेन, बट यहाँ से CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये हो गया नियो हेक्साइल। सेम स्ट्रक्चर बट मोनोवेलेंट की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर दिया,
ये तीनों टाइप के हमारे स्ट्रक्चर हो गए, नॉर्मल स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर एंड नियो स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर में स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, आइसो स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, एंड लास्ट नियो स्ट्रक्चर्स में हमारे सेकंड कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। अब नियो स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे हो गए। हम IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास एक इसमें एक्सेप्शन है, हमें ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब इसमें तो नियो भी है, इसमें आइसो भी है, क्योंकि हमने सेकंड लास्ट कार्बन भी चूज किया था। अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो ये सेकंड होगा, ये सेकंड लास्ट होगा। सेकंड लास्ट पे मिथाइल है और सेकंड कार्बन पे डाईमिथाइल है। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन मॉलिक्यूल है, हम इसमें नियो से ज्यादा आइसो को प्रायोरिटी देंगे, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नेम आइसो ऑक्टेन है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है और अब 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट वर्ड यूज करते हैं, और एल्केन है तो ऑक्टेन। और इसमें नियो एंड आइसो बोथ आर प्रेजेंट, बट हम लोग प्रायोरिटी आइसो स्ट्रक्चर को देंगे, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नेम आइसो ऑक्टेन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एक्सेप्शन भी है आइसो, नियो एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर का एक। हमने मोनोवेलेंट देखा था कि एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर एल्केन से एल्काइल में चेंज हो रहा था मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे बाइवेलेंट में क्या होता है। बाइवेलेंट मींस, बाई मींस 2 एंड वैलेंट मींस 2 वैलेंसीज, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर हम 2 वैलेंसी निकाल देंगे या 2 वैलेंसी रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। बाइवेलेंट मींस अगर बोथ वैलेंसी फॉर सेम कार्बन एटम, अगर हमने दोनों वैलेंसी सेम कार्बन एटम से ही रिमूव की है तो उसका नेम होगा एल्काइलिडीन। अगर बोथ वैलेंसी हमने, एक वैलेंसी हमने सेम कार्बन से और दूसरी वैलेंसी हमने एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन मींस जस्ट नेक्स्ट टू, एडजेसेंट मींस नेक्स्ट वाले कार्बन से, तो नेक्स्ट वाले कार्बन से एक वैलेंसी और एक सेम कार्बन से, तो अगर हमने ऐसे कोई वैलेंसी रिमूव की है तो उस मॉलिक्यूल का नेम होगा एल्काइलिन। यहाँ पे एल्काइलिन, एल्काइलिडीन, इनकी जगह हम मॉलिक्यूल्स के नेम लिखेंगे। अगर 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा इथाइलिन, 3 का होगा तो प्रोपाइलिन, ऐसे हमें नेमिंग करनी है। फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, अगर बोथ वैलेंसीज आर रिमूव फ्रॉम टर्मिनल कार्बन मीन्स अगर हमारा 4 कार्बन का चेन है और दोनों ये टर्मिनल कार्बन होते हैं, मतलब कॉर्नर कार्बन आर कॉल्ड टर्मिनल कार्बन, दोनों कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन बोलेंगे। तो टर्मिनल कार्बन से अगर दोनों वैलेंसी रिमूव करेंगे तो उसका नेम होगा पॉलीमिथाइलिन। पॉली मीन्स हमारे कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं मॉलिक्यूल में। यहाँ पर 4 हैं तो पॉली की जगह हम टेट्रा लिखेंगे, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे, 2 होंगे तो बाई लिखेंगे, बाई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन, पेंटा मिथाइलिन। ऐसे हमको कार्बन मॉलिक्यूल की नंबरिंग देखकर चेक करना है। अब हमने एक मॉलिक्यूल लिया है इधर एग्जाम्पल के लिए, इसमें हमने मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट दोनों बताया। अगर CH4 में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे मींस मोनोवेलेंट, तो ये CH3 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये मोनोवेलेंट हो रहा है। बट अगर CH4 हमारा डायरेक्ट CH2 में कन्वर्ट होगा तो ये हो गया बाइवेलेंट हमारा। और बाइवेलेंट हमारे पास यहाँ तो एक ही कार्बन है और बोथ वैलेंसी रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन इज एल्काइलिडीन। अब एल्काइल की जगह कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास, उसका नंबर। CH4 मीन्स एक कार्बन है तो ये होगा मिथाइलिडीन। ये हो गया हमारा बाइवेलेंट का एग्जाम्पल। एक ही मॉलिक्यूल में हम लोग मोनोवेलेंट एंड बाइवेलेंट दोनों बता सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है इथेन मॉलिक्यूल। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो वो इथाइल में चेंज होगा, हमने लास्ट मोनोवेलेंट में देखा था। और अगर इथाइल में से हमने एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया CH, तो ये हमारा हो गया इथाइलिडीन। हमने देखा है कि हमारा सेम कार्बन से रिमूव होगा तो एल्काइलिडीन होगा, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो एल्काइल की जगह इथाइल, तो ये हमारा हो गया एथाइलिडीन। अब एक कार्बन से तो हो गया, सेकंड ऑप्शन था हमारे पास कि एडजेसेंट कार्बन से अगर हमारा दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होगा, मतलब एक तो यहाँ से रिमूव हो गया, दूसरा एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट कार्बन से भी अगर दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इथाइलिडीन हमारा सेम कार्बन से और इथाइलिन हमारा
एडजेसेंट कार्बन से। वहां पर लिखा है एल्काइलिन, एल्काइल यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए एल्काइल की जगह हम यहाँ पर इथाइल वर्ड यूज करेंगे। अब थर्ड हमारे पास आता है प्रोपाइल ग्रुप, मतलब प्रोपेन। अब प्रोपेन में से हम तीनों कार्बन से रिमूव कर सकते हैं, सेम कार्बन से दोनों, एडजेसेंट कार्बन से और टर्मिनल कार्बन से। अब हम देखते हैं दोनों हाइड्रोजन अगर हम सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो क्या हो। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 और ये CH, दोनों हाइड्रोजन हमने सेम कार्बन से रिमूव किए, तो इसका नेम है प्रोपेन। और अगर सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो हमने देखा था एल्काइलिडीन, एल्काइल की जगह यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ होगा प्रोपाइलिडीन। सेम अगर 2 हाइड्रोजन हमें रिमूव करने तो एक फर्स्ट कार्बन से और दूसरा एडजेसेंट कार्बन से, तो यहाँ पर सेम कार्बन, यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन और यहाँ पर हम रिमूव करेंगे टर्मिनल कार्बन से। तो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH। तो इस स्ट्रक्चर का नेम होगा, हमने अगर एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करने के बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखा था एल्काइलिन, तो एल्काइल की जगह यहाँ पर 3 कार्बन है तो हम यूज करेंगे प्रोपाइलीन। अब यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है टर्मिनल कार्बन पे। अब एक तो हमें फर्स्ट कार्बन से रिमूव करना है, दूसरा हमें टर्मिनल कार्बन से रिमूव करना है, तो ये हमारा हो गया CH2 CH2 और CH2, दोनों हमने एक एक हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर दिया। अब टर्मिनल कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पॉलीमिथाइलिन, पॉली की जगह हम यूज करते हैं कितने कार्बन है मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 3, तो इसका नेम हो गया ट्राइमिथाइलिन। हमने यूज किया था टर्मिनल के लिए पॉलीमिथाइलिन, तो पॉली मीन्स हमारे एक से ज्यादा जो नंबरिंग वाले मॉलिक्यूल होंगे हम उनकी नंबरिंग लिखेंगे, इसमें 3 कार्बन एटम है तो इसलिए ट्राइमिथाइलिन लिखेंगे। अब हम ब्यूटेन के लिए देखेंगे कि ब्यूटेन में अगर सेम कार्बन से रिमूव होगा तो क्या होगा, एडजेसेंट से रिमूव होगा तो क्या होगा, टर्मिनल से रिमूव होंगे हाइड्रोजन तो क्या होगा। इसको हम पहले नेमिंग करेंगे कि ये हमारा ब्यूटेन है। अगर ब्यूटेन में हमने सेम कार्बन से रिमूव कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन से ब्यूटाइलिडीन। एल्काइलिडीन हमने देखा था बट यहाँ पर 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइलिडीन। अगर एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होगा तो हमारा होगा एल्काइलिन की जगह ब्यूटाइलिन। तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइलिन। अगर टर्मिनल कार्बन से हमने रिमूव करे तो टर्मिनल कार्बन के लिए हमें पॉलीमिथाइलिन वर्ड यूज करते हैं। पॉली मीन्स कितने कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 है तो हम यूज करेंगे वर्ड टेट्रा। तो ये हो गया हमारा टेट्रामिथाइलिन। हमने प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन चारों के लिए हमने बायोवेलेंट के एग्जांपल्स देख लिए कि अगर सेम कार्बन से रिमूव करेंगे तो एल्काइलिडीन, एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करेंगे तो एल्काइन, एल्काइलिन एंड थर्ड हमारा टर्मिनल कार्बन से रिमूव करेंगे तो पॉलीमिथाइलिन। अब हम अनसैचुरेटेड के लिए देखेंगे। अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। पहले हम डबल बॉन्ड के लिए देखेंगे, मींस एल्कीन के लिए। अब एल्कीन में हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो एक ई सफिक्स में से हटकर यहाँ पर YL ऐड हो जाएगा सफिक्स के। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इथीन है तो इथीन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पर इथेनाइल हो जाएगा। इथेनाइल का एक काफी इंपॉर्टेंट नेम है, वो है हमारे पास विनाइल। इसको मेनली विनाइल भी बोलते हैं और मैक्सिमम रिएक्शन में आपको विनाइल ही देखने मिलेगा। तो ये विनाइल का स्ट्रक्चर होता है हमारा। विनाइल बनता कैसे है, अगर हमको ऐसे पूछ लिया तो हम बोलेंगे कि विनाइल हमारा इथीन के मोनोवेलेंट से बनता है।
इथीन में हम लोग जैसे हमारे जितने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, इथीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, ये सब कंपाउंड होंगे, इनमें हम सिर्फ मोनोवेलेंट देखेंगे क्योंकि इसमें से हम एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर पाएंगे, तो इसलिए हम इनके मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब इथीन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास इथेनाइल बना, उसका दूसरा नाम है विनाइल। अब हमारे पास है प्रोपीन, हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो ये हमारा हो गया प्रोपीन। इसको हम लिखेंगे तो 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं। अब प्रोपीन में हमने फर्स्ट कार्बन से रिमूव किया हाइड्रोजन तो हमारा हो गया प्रोपिनाइल, ई हटकर यहाँ पर YL सफिक्स हो गया। अगर हमने सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारा ये हो गया आइसो, मतलब सेकेंड पोजीशन से कोई सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हुआ है तो आइसोप्रोपिनाइल। हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो प्रोपिनाइल तो आएगा ही, बट कौन सी पोजीशन से रिमूव हुआ है वो बताने के लिए यहाँ पर आइसो लिखा हुआ है। और अगर हमारा अल्काइल ग्रुप थर्ड पोजीशन से रिमूव है यहाँ से, मीन्स क्योंकि ये तो हमारे sp2 कार्बन से, CH3 हमारा sp3 कार्बन है, तो हमें तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके देखना पड़ेगा। तो अगर हमारा हाइड्रोजन थर्ड कार्बन से रिमूव हुआ है तो इसका नेम होगा 3 प्रोपेनाइल, मतलब इन की पोजीशन यहाँ पर 3 होगी। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो हमारा 3 प्रोपेनाइल हुआ, या हम इसको प्रोप 3 इन YL भी लिख सकते हैं। इसका बहुत ही कॉमन नेम जो रिएक्शन में यूज होगा वो होगा अलाइल। हम एल्कीन के मोनोवेलेंट में हम 3 मॉलिक्यूल ऐसे पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे, वो होंगे विनाइल, अलाइल और एक हम देखेंगे ये क्रोटाइल। तो हमारा विनाइल हमने देखा था कि विनाइल हमारा बनता है इथीन से, और हमने देख लिया कि हमारा अलाइल मॉलिक्यूल जनरेट होता है प्रोपीन से। अगर हम प्रोपीन के थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अब हम लेते हैं इसमें, ये हमारा मॉलिक्यूल है ब्यूट 2इन। अगर इसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, और इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो हम ऐसे, तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 YL। ये अभी आप लिख लेना, IUPAC में हम बॉन्डिंग और नेमिंग दोनों अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर ब्यूट सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड को इन से डिस्क्राइब किया है, और YL मीन्स फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसका एक कॉमन नेम है क्रोटाइल। इसको यूजुअली क्रोटाइल बोलते हैं, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में देखेंगे। हमने 3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट पढ़े हैं इसमें, पहला हमारा विनाइल था, दूसरा हमारा एलाइल और थर्ड हमारा क्रोटाइल। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को हम आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ देखेंगे, वहां पर ये नेम नहीं होंगे ब्यूट 2 इन 1 आयल, 3 प्रोपेनाइल, डायरेक्ट वहां पर एलाइल, विनाइल और क्रोटाइल ही लिखा होगा। अब हम देखते हैं, हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मोनोवेलेंट देखे थे, अनसैचुरेटेड के लिए हमने एल्कीन तो देख लिए थे। अब हमारे पास आते हैं एल्काइन मॉलिक्यूल्स। एल्काइन में सबसे छोटा एल्काइन हमारा होता है जो 2 कार्बन वाला होता है, उसे बोलते हैं इथाइन। अब इथाइन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो वो हो गया हमारा इथेनाइल। इसमें भी ई सफिक्स हटाकर यहाँ पर YL सफिक्स ऐड हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोपाइन, 3 कार्बन है तो, और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, हाइड्रोजन मिडिल कार्बन में तो है ही नहीं, हाइड्रोजन दोनों टर्मिनल कार्बन्स में है, तो एक यहाँ से रिमूव करेंगे, एक यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करने की। अगर पहला हम फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये हमारा हो गया प्रोपेनाइल, इसका नेम है ई सफिक्स हटकर यहाँ पर YL सफिक्स आ गया। और अगर हम हाइड्रोजन CH3 में से रिमूव करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा प्रोप 2YL 1YL, मतलब सेकंड पोजीशन पे YN होगा हमारा, क्योंकि इसमें नंबरिंग फिर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 2 और 3 पे आ रहा है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट और 2 पे मल्टीपल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो 1 और 2 पे आ रहा है, तो एज कम्पेयर टू 2 and 3, 1 and 2 आर स्मॉल, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि 1 2 3, तो 2 पे YN एंड 1 पे YL, तो इसका नेम प्रोपर गायल भी बोलते हैं इसको, और इसका IUPAC नेम हमने यहाँ पे लिखे।
अगर टर्मिनल कार्बन से रिमूव करेंगे तो प्रोपागाइल, अगर फर्स्ट कार्बन से रिमूव करेंगे तो प्रोपेनाइल। ये हमारा एल्काइन के लिए हो गया। हमने स्टार्टिंग से आज पढ़ा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप देखे कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के चेंज होते हैं। हमारे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगी। अगर एसिड होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेस होगा तो बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए मेनली हमने देखा था कि हमारे पास अमाइन एंड अमाइड होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे हमारी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। और डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी वजह से कैसे हमारी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। क्योंकि अगर हम अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी में भी चेंज आएगा। जैसे डेंसिटी में चेंज आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब चेंज होंगे। तो इसलिए हमारे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होते हैं, और हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होते हैं। आज की क्लास के लिए हमारा यही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉग। हमने 2 क्लासिफिकेशन देख ली, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जिसमें हमने साइक्लिक, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स देखे थे, उनके डिफरेंशिएट करके और देखा था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और एलिफेटिक देन एरोमेटिक। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप हमने आज देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं और पार्ट इसके बनाकर अच्छे से अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।